नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कलेक्टर्स को निर्देश, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने का करें प्रयास, सैंपल टेस्ट के साथ ही मेडिसिन किट दें। गांव में भी 30 अप्रैल तक लगाएं जनता कर्फ्यू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधनी के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। कार्यकर्ताओं से उनका हाल जाना, जनता कर्फ्यू का पालन करने के लिए भी कहा। विदिशा पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक ली। कहा, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है तो उसकी कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। स्वास्थ्य मंत्री ने विदिशा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि हमें बिना संकोच कांग्रेस के नेताओं के साथ इस बारे में चर्चा करनी चाहिए ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 37 जिलों के साथ विदिशा में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। इंदौर में बढ़ते कोरोना संकट के बीच राहत की खबर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इंदौर में ऑक्सीजन का संकट जल्द खत्म होगा। इसके लिए आज ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मैंने अपने मित्र संजय अग्रवाल और करण मित्तल के ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया। संजय अभी प्रतिदिन 1000 सिलेंडर ऑक्सीजन निःशुल्क दे रहे हैं। जबलपुर में शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर महावर को गिरफ्तार किया गया। महावर पर संपत्ति विवाद के मामले में पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने का आरोप, गिरफ्तारी हुई है। भोपाल में तेजी से ठीक हो रहे कोरोना मरीज। एक दिन में 8,934 लोग डिस्चार्ज। भोपाल में सबसे ज्यादा 1,588 लोग ठीक हुए। इंदौर में 1,255 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। मुरैना जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन और पुलिस कड़े तेवरों के साथ सड़कों पर उतरे और बेवजह घूम रहे लोगों पर सख्ती दिखाई। पुलिस ने कुछ लोगों को दौड़ाकर भगाया। इंदौर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। लॉकडाउन को लेकर सख्ती और बढ़ा दी गई है। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अनावश्यक घूमने वालों और विरोध करने वालों को जेल भेजा जाएगा। आवश्यक सेवाओं को छूट। हरदा में घंटाघर बाजार के मोहित मेडिकल स्टोर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में फेवी फ्लू टैबलेट जो कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बहुत उपयोगी है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। कीमत 1224 है, लेकिन मेडिकल स्टोर पर इसे 2200 रुपए में बेचा जा रहा है। दमोह उपचुनाव की वोटिंग के बाद तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण ने हालात भयावह कर दिए हैं। आलम यह है कि मरीजों के ऑक्सीजन के लिए लूट मची है। मरीज के परिजन अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर पर झपट पड़े। जिसके हाथ जो सिलेंडर लगा उसे पकड़ लिया। बेकाबू हो रहे हालातों के बीच अब आदमी लूटमार पर आमदा। जिला अस्पताल में रात के वक्त जैसे ही ऑक्सीजन के सिलेंडर वाहन से पहुंचे, मरीजों के परिजन सिलेंडर पर झपट पड़े। इसे देखकर स्टाफ आग बबूला हो गया। इन हालातों को देखकर अब सिविल सर्जन का कहना है ऐसा हुआ तो वो काम बंद कर देंगे। कोरबा में पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे प्यारे लाल कंवर के बेटे, बहू और पोती की हत्या। अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। हत्या की वारदात के बाद प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मौके पर पहुंचे, जानकारी ली। गांव में सन्नाटा पसरा है। फिलहाल हत्या की वजह अज्ञात। दतिया में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या के बीच 22 अप्रैल से लॉकडाउन लगाने का फैसला, लेकिन जिले में अभी से ही सख्ती बढ़ा दी गई है। आवश्यक सेवाओं में मिलने वाली छूट पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बाजार में दूध के दुकानदार दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे और ग्राहक भी दुकान पर मौजूद थे। कलेक्टर पहुंचे और दुकानें बंद कराने लगे। बाजार में अफरा तफरी मची। बिलासपुर के मंगला चौक पर श्रीकृष्ण हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते हंगामा। मरीज के परिजनों का आरोप, देर रात मरीज का ऑक्सीजन कम कर दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग का अमला आनंद फानन में मौके पर पहुंचा। पाया गया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन ने ऐसी लापरवाही की। फिलहाल मामले में अस्पताल को चेतावनी दी गई है। बड़वानी जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर खुद रोड पर उतरे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकान संचालकों पर 10,000 का जुर्माना लगाया।
पीएम मोदी का कोरोना को लेकर देश के नाम संबोधन। कोरोना के हालातों पर बोले, कहा कठिन से कठिन समय में हमें धैर्य नहीं खोना है, कोरोना को हराना। पीएम ने कहा, कोरोना के खिलाफ देश आज फिर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे एहसास है। पीएम ने कहा, जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प हौसले के साथ उसको पार करना है। देश में ऑक्सीजन की कमी पर पीएम ने कहा, इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम ने कहा, 1 मई के बाद 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। मजदूरों के पलायन पर पीएम ने कहा, मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें। उनसे आग्रह करें कि वो जहां हैं वहीं रहें। अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी, उनका काम भी बंद नहीं होगा। पीएम ने राज्य सरकारों से लॉकडाउन से बचने की अपील की। कहा, मैं राज्यों से अनुरोध करूंगा कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। योगी कैबिनेट का फैसला, 18 साल के ऊपर वाले लोगों को भी लगेगी फ्री वैक्सीन। 1 मई के बाद से 18 वर्ष की आयु की उम्र वालों को लगेगी वैक्सीन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव। सीएम केजरीवाल हुए होम आइसोलेट। गृह विभाग और परिवहन विभाग को सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए। मजदूरों को मुहैया कराई जाए सभी जरूरी सुविधाएं। गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा, किसान यहां से नहीं जाएगा, हम संसद पर अभी नहीं जा रहे। किसान गेहूं काटने जा रहे हैं, वापस आएंगे। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज और गोरखपुर में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार किया था। कोरोना के चलते यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित। यूजीसी ने कहा, परीक्षा से 15 दिन पहले रिवाइज डेट घोषित कर दी जाएगी। भारत बायोटेक हर साल 70 करोड़ कोवैक्सीन का निर्माण करेगा। वैक्सीनेशन में आएगी तेजी। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भारत बायोटेक ने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल से किया समझौता। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कई मेट्रो स्टेशन का एंट्री गेट बंद कर दिया गया। मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार ने पंजीकृत मजदूरों के लिए 5,000 रुपए की सहायता देने का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए समिति बनाने के आदेश जारी किए। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कहा, दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। मैक्स और गंगाराम अस्पताल में सिर्फ 6 से 12 घंटे की ऑक्सीजन बची। केंद्र जल्द ऑक्सीजन उपलब्ध कराए। हरियाणा सरकार डीआरडीओ की मदद से पानीपत में अस्पताल बनाएगी। कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड का अस्पताल बनेगा। अलीगढ़ से बेहद खौफनाक मामला। दुकान से कुछ सामान खरीदने जा रही एक बच्ची पर कुछ आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत से बच्ची को बचाया। मध्य प्रदेश में कोरोना का तांडव। सूबे के हर जिले में संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूटे। इस क्रम में ग्वालियर में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1219 कोरोना पॉजिटिव मिले। इस दौरान 6 लोगों की मौत भी हुई। 502 लोग रिकवर हुए। भोपाल में 1700 नए केस। प्रदेश में 72,000 के पार हुआ एक्टिव केस का आंकड़ा। मंगलवार को प्रदेश में 12,727 नए मामले। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। 24 घंटे में 15,625 लोग संक्रमित पाए गए। हालांकि स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। प्रदेश में अब तक 5,74,299 संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा। एक्टिव केस की संख्या 1,25,688 तक पहुंची। रायपुर में 2,225, दुर्ग में 1,679 नए केस।
बलौदाबाजार में 1047 कोरोना संक्रमित मिले। जिले में अब तक 21,242 केस, 350 स्वस्थ होकर घर लौटे। रायगढ़ में 998 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पहचान, 305 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। कुल एक्टिव केस की संख्या 5,249। विदिशा में 448 नए पॉजिटिव, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 1,869। कुल कोरोना आंकड़ा 6,711, 4,746 लोग रिकवर। महासमुंद में 450 नए केस, महासमुंद से 248, बागबाहरा से 65, पिथौरा से 35। अब तक कुल केस 17,865, 13,302 लोग रिकवर। जागीर चांपा में अकलतरा बीपीएम समेत 7 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित, 4 पुरुष 3 महिलाएं शामिल। पेंड्रा में 209 नए कोरोना संक्रमित मिले। अब तक 3,643 मरीजों की पहचान। जिले में एक्टिव केस की संख्या 1,843। मुरैना में लगातार बढ़ा कोरोना का संक्रमण, 145 नए केस मिले। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या 929। अब तक 31 लोगों की मौत। दतिया में 235 कोरोना पॉजिटिव मिले। हरदा में एक दिन में 84 नए मरीज। हरदा जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 219। पन्ना में 117 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 2,939। स्वस्थ हो चुके मरीजों की संख्या 1,818। जिले में एक्टिव केस 1,108। कटनी में कोरोना कर्फ्यू का अवधि बढ़ाई गई। कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। इस अवधि में समस्त शासकीय अशासकीय कार्यालय और न्यायालय बंद रहेंगे। वैवाहिक कार्यक्रम में भी लगा प्रतिबंध। इंदौर में लॉकडाउन को लेकर सख्ती, अनावश्यक घूमने वालों पर होगी कार्रवाई। सब्जी, दूध और किराना को रहेगी छूट। अस्थायी सब्जी मंडी बंद, सिर्फ 20 पेट्रोल पंप रहेंगे चालू। इंदौर में शहर के मुख्य मार्गों को प्रशासन ने किया सील। प्रमुख मार्गों पर पुलिस का पहरा बढ़ाया गया। बेवजह घूमने वालों से सख्ती से पूछताछ। हरदा में कलेक्टर का आदेश, सामाजिक, राजनीतिक, सार्वजनिक, धार्मिक कार्यक्रम पर लगाई गई रोक। सब्जी मंडियां विभिन्न स्वरूप में बांटी गई। किराना दुकानों को तय सीमा में दी गई छूट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश में पहली बार न सिर्फ 3 लाख के करीब केस आए, बल्कि सबसे ज्यादा 2,000 मौतें भी हुई। इस तरह से महामारी की दूसरी लहर हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,94,115 नए केस। देश में एक दिन में कुल नए संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या। लगातार 5 दिनों से कोरोना के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,82,570। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 1,56,09,004। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,66,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। इस समय देश में 21 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 28,395 नए केस। इसी के साथ 19,430 मरीज डिस्चार्ज। मरने वालों की संख्या 277। महाराष्ट्र में 62,097 नए मामले, 54,224 रिकवर हुए। मुंबई में 7,214 नए केस, 35 लोगों की मौत। नागपुर में 24 घंटे में 6,890 नए मामले, 91 मौत, 5,504 रिकवर। पिछले 24 घंटे में 29,754 केस आए सामने। एक दिन में 163 लोगों की मौत। लखनऊ में सबसे ज्यादा 5,014 मामले। उत्तराखंड में 24 घंटे में 3,012 नए मामले, 27 लोगों की गई जान। हरियाणा में 7,811 नए मामले, 3,367 रिकवरी, 35 मौतें दर्ज। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 1,340 नए कोविड मामले, 1,078 रिकवरी, 16 मौतें। केरल में आज 19,577 नए मामले, 28 मौत, 3,880 रिकवरी। झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सीएम हेमंत सोरेन का फैसला। चंडीगढ़ में आज से लॉकडाउन, प्रशासन हुआ सख्त। लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मियों ने वाहनों की सख्ती से की जांच। चंडीगढ़ में 23 से 26 अप्रैल तक वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगे कर्फ्यू का मुंबई पुलिस सख्ती से पालन करा रही है। पुलिस जगह जगह वाहनों को रोककर जांच कर रही है।
दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स का मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगातार 5 मैच हारने का सिलसिला टूटा। आईपीएल के 14वें मुकाबले में आज हैदराबाद का मुकाबला पंजाब से मैच 3:30 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा।